92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मेरी लिखी हुई कहानी मॉनसून की शाम, बिना किसी एड ब्रेक के। मॉनसून की शाम बड़ी जानलेवा होती है। पता नहीं क्या है इस कमबख्त बारिश में कि इसका नजारा ही लोगों को सरफिरा बना देता है। ये बारिश किसी की कोई दर्द भरी याद ताजा कर देती है, किसी को खुशी भरे लम्हे कुछ पलों के लिए लौटा देती है, किसी को तन्हाई देती है, किसी को साथ, किसी को किसी का साथ ना होने की कसक, किसी को होठों के किनारे से झांकती एक शोख मुस्कुराहट दे देती है, और किसी को गालों पे बरसती बारिश की बूंदों के बीच छुपे थोड़े से आंसू। मैं कभी कभी सोचता हूं आंसू भी शायद कभी बारिश की बूंद बनना चाहता होगा, अपना सारा तकलीफ भरा जीवन हवाओं में विसर्जित कर देना चाहता होगा, आंखों के कैद खाने से दूर आजाद हवाओं में फिरना चाहता होगा। आंसू आंखों के कोनों की अपनी छुपने की जगह से निकलकर कहीं दूर किसी अनजान देश में कहीं घास के मैदान में जाके अकेला बैठना चाहता होगा। शायद आंसू भी कभी बारिश की बेनाम बूंद बनना चाहता होगा। मानसून की बारिश की एक ऐसी ही शाम थी वो, कोहरे में लिपटी हुई शाम। शहर के कंपनी बाग में, जहां अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेज फूलों की चौड़ी क्यारियां, बड़े बड़े फवारे और पत्थर की बेंचें लगा के गए थे, वहां ये मानसून की कोहरे भरी शाम अब वीरान होने चली थी। मूंगफली वाला दिन भर कमाए अपने नोट गिनने लगा था और ये सोच रहा था कि जाने आज बिटिया के लिए नए जूते खरीदने के लिए कोई चंदा अपनी गुल्लक में डाल पाएगा कि नहीं। दूर एक छोटी सी आर्टिफिशियल लेक के पास अपने अपने घरों से न जाने कितने बहाने करके आए लड़के लड़कियां एक दूसरे को अनमने होकर विदा कह रहे थे। साइकिल पे कुल्हड़ में चाय बेचने वाला लड़का सोच रहा था कि काश कुछ और ग्राहक आ जाएं, कम से कम हवलदार जो अभी आके जबरन वसूलेगा वो पैसे तो निकल आएंगे। सिर्फ आधी कमीज पहने एक दढ़ियल भिखारी बैठा बैठा ऊँग रहा था और बीच बीच में आदतन अपना सिक्कों से भरा कटोरा हिला के राहगीरों के लिए आवाज कर देता था। एक बुजुर्ग और उनकी पत्नी, जिनको जल्दी खाना खाने और जल्दी सो जाने की आदत पड़ गई थी, धीरे धीरे बाग में गुलाब की क्यारियों के ठीक बगल में टहल रहे थे, और इस सब से थोड़ा दूर पत्थर की एक बेंच पे बैठा तन्हाई का लबादा ओढ़े एक आदमी दुनिया को अपने सामने से गुजरता देख रहा था। लगता था थक गया था, सांस फूली हुई थी, आलसी होगा कमबख्त। थोड़ी देर कोहरे में मुंह से धुआं निकालता बैठा रहा, थोड़ी देर रुका, शायद 1 से 100 तक गिनती गिन रहा था खुद को जोश दिलाने के लिए, और फिर बेंच के आसपास टहल के घास में कुछ ढूंढने लगा। 5-7 मिनट स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में दाएं बाएं घूमता रहा, फिर आके धम से बेंच पे फिर से बैठ गया। छोड़िए उसे, होगा कोई पागल, चलिए उधर चलते हैं। लेकिन कहीं और चलें कैसे भाई? वो सामने देख रहे हैं, काले शॉल में लिपटी एक लड़की है क्या जो इधर चली आ रही है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं सही था, हमेशा की तरह। कोहरे को चीर के चलते हुए काले शॉल में लिपटा साया वो एक लड़की ही थी जो इधर बेंच की ओर चली आ रही थी। खूबसूरत थी और जानती थी कि खूबसूरत थी। होता है ना एक हसीन सा गुरूर हसीन लड़कियों में। हाथ में चाय का एक कुल्हड़ लिए थी, होठों पे शायद कोई पुराना गीत। बारिश से बचने के लिए प्लास्टिक के जूते पहने थे जिनमें शायद पानी भर गया था, और वो आवाज कर रहे थे। आई और बेतकल्लुफी से बेंच पे बैठ गई। अभी जो मैंने बताया था ना, जो आदमी घास में कुछ ढूंढ रहा था, वो आदमी सकपका गया। उसको अचानक बेंच पे एक और खिसकना पड़ा। उसे लड़की का ये अंदाज एकदम पसंद नहीं आया। सच पूछे तो उसको आजकल लड़कियां ही एकदम पसंद नहीं आ रही थी। उखड़ के बोला, थोड़ा आराम से नहीं बैठ सकती आप? लड़की ने पलट के डबल बेरुखी से कहा, मेरे आराम की फिक्र आप मत करें। लड़के ने कहा, बड़ी बदतमीज हैं आप,
कोई और बेंच नहीं मिली? सब पे दमची और लुच्चे टाइप बैठे हुए हैं, लड़की ने कहा। लेकिन लगता है आपसे तो बेहतर ही होंगे वो लोग। अरे दादा रे, लड़के को ऐसा लग रहा था जैसे उस खूबसूरत खामोश शाम में अचानक किसी मधुमक्खी ने कहीं से आके जोर से उसको काट लिया हो। इतनी हिमाकत, जान न पहचान और इतनी बदतमीजी। कुछ देर से कम वोल्टेज में टिमटिमाते आसपास की स्ट्रीट लाइट्स के बल्ब अचानक करंट खाके और रोशन हो गए। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा अपनी छोटी सी तूफानी मुलाकात में पहली बार देखा। लड़का शायद 30-32 का रहा होगा। लगता था 2-4 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई है। क्या पता फैशन में या किसी लड़की के देवदास टाइप गम में, कौन जाने। कमीज पैंट टाई पहने था, सब अस्त व्यस्त। कमीज की बाहें मोड़ के कोहनी तक चढ़ी हुई थी, टाई ढीली लटकती हुई, आंखों में तकलीफ। लड़की की उम्र भाई मैंने पता नहीं की। आप तो जानती हैं कितनी सेंसिटिव होती हैं भाई लेडीजों से इन सब मामलों पे बातें। लड़की ने लड़के को देखा। उस पागल टाइप लड़के को अब अपनी कमीज में ठंड लग रही थी। लड़की दिल की अच्छी थी, दिल पसीज गया। बोली, चाय वाला जाने ही वाला है, जाके ले लो एक कुल्हड़ उधर। लड़के ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप जाके आखिरी कुल्हड़ चाय ले आया। लड़की होठों के कोनों से मुस्कुराई। लड़का फिर पैरों से घास हटा हटा के कुछ ढूंढने लगा। लड़की ने कहा, क्या खो गया? बोला, तुमसे मतलब? फिर न जाने क्या सोच के बोला, हीरे की अंगूठी, एंगेजमेंट रिंग। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चाय का कुल्हड़ अपने होठों तक ले जाते जाते लड़की का हाथ रुक गया। इस अनजान लड़के से हुई अचानक पिछले कुछ मिनटों की सारी दुश्मनी 1 सेकंड में पिघल गई। ओह माय गॉड, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग यहां खो गई? बहुत महंगी थी। लड़का अब तक अपनी हीरे की अंगूठी ढूंढते ढूंढते घास पे बैठ चुका था। उसने जेब से एक छोटी टॉर्च भी निकाल ली थी। लड़की का सवाल सुन के रुक गया। बोला, सॉलिटेयर था, 4 लाख का, 18% पे पर्सनल लोन लेके खरीदा था। उसको हीरे बहुत पसंद है। लड़का वापस आया, बेंच पे रखा चाय का कुल्हड़ उठाया और बिना आवाज के एक चुस्की ली। कब खोई, कैसे? तुम्हारी फियांसे के हाथ से गिर गई क्या? लड़का बोला, उसने तो अभी तक देखी भी नहीं है। एंगेजमेंट 3 दिन बाद है, अंगूठी 3 दिन पहले खो गई थी। बेंच पे अचानक एक अफसोस भरा सन्नाटा छा गया। होता है ना कभी कभी, हम किसी अजनबी की तकलीफ भी उतनी ही ईमानदारी से महसूस कर पाते हैं जैसे हमारी खुद की हो। लड़की चुपचाप अपनी चाय में देखती रही, जैसे लड़के के अनकहे सवालों का जवाब ढूंढ रही हो। आखिरकार बोली, तुम्हारी फियांसे ने क्या कहा? लड़के का मिजाज अब नरम पड़ चुका था। बोला, उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाया हूं अभी तक। थोड़ा टेम्पर हाई रहता है उसका। फिर शायद गिल्टी महसूस किया कि एक अजनबी के सामने अपनी मंगेतर की बुराई कर दी। नहीं, बाकी वो बहुत अच्छी है, लड़का बोला। बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसा कोई। जैसे उसकी बात का जवाब दे रही हो, लड़की ने कहा, मेरा नाम राधिका है। लड़का अपनी क्राइसिस के बीच में इस परिचय के लिए शायद तैयार नहीं था। बोला, हाय, मेरा नाम अनिकेत है। सॉरी, वो मैं थोड़ी देर पहले थोड़ा रूड। लड़की ने हाथ मिलाया। बोली, नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड, मैंने भी कोई गुड मैनर्स नहीं दिखाए। तो अब क्या सोचा? जिस सवाल का जवाब नहीं, उसका जवाब देने से क्या फायदा? अनिकेत चुप रहा। बोला, पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। फिर कुछ झिझक के बोला, सॉरी, बड़ा अजीब सा सवाल है, लेकिन अगर उसकी जगह तुम होती और मैं तुम्हारा फियांसे अगर एंगेजमेंट के 3 दिन पहले तुम्हारी सगाई की अंगूठी खो देता तो तुम क्या कहती? राधिका मुस्कुराई। बोली, मैं कहती, गेट आउट। इतना इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है क्या कोई? लेकिन फिर उसका चेहरा देखती,
उस पे मासूमियत और ईमानदारी देखती और ये देखती कि प्यार अंगूठी में एक खूबसूरत पत्थर के टुकड़े में थोड़े चमकता है, प्यार तो आंखों में चमकता है। और फिर उसको माफ कर देती। अनिकेत कुछ नहीं बोला। राधिका बेंच से उठी और बोली, चलो साथ में ढूंढते हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अपने एंगेजमेंट के 3 दिन पहले ये 30-32 साल का लड़का अनिकेत एक एकदम अनजानी लड़की के साथ एक कोहरे भरी शाम में कंपनी बाग में एक बेंच के सामने घास पे बैठ के अपनी हीरे की एंगेजमेंट रिंग ढूंढ रहा था। जीवन भी क्या क्या रंग दिखलाता है ना? अनिकेत जानता था कि पिछले 3 दिन से 30 बार ढूंढने के बाद ओस से नम इस घास में उसको निराशा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं था। लेकिन शायद वो इस वक्त अंगूठी को नहीं, खुद को ढूंढ रहा था। अचानक बिना कारण इस अजनबी से बेबाकी से वो बातें करने लगा था जो आज तक ईमानदारी से खुद से भी नहीं कर पाया था। बोला, MBA स्कूल में सब कुछ मैनेज करना सीखा था, लेकिन वहां जिंदगी मैनेज करना नहीं सिखाते। जोश में प्यार कर बैठा था, पहला प्यार था, और मैंने अपने आप को कन्विंस कर लिया था कि बस लाइफ सेट हो गई। ऐसे ही होती होंगी परफेक्ट जिंदगियां। लेकिन राधिका ने लंबी सांस ली और बोली, परफेक्ट जिंदगी? हाँ, मैं भी ढूंढती थी इस जानवर को। हिमालयन येती से भी ज्यादा रह रही है। एनीवे, चौकीदार सीटी बजा रहा था। पार्क बंद होने का वक्त हो आया था। राधिका बोली, दिन के उजाले में ढूंढना, आई एम श्योर यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। दोनों उठे और साथ में कंपनी बाग के गेट की ओर चलने लगे। मूंगफली वाला, चाय वाला, दूर समोसे वाला, सब निकल रहे थे। बाहर सड़क सुनसान थी। राधिका ने अपनी स्कूटर स्टार्ट की। अनिकेत ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगा। राधिका ने हेलमेट पहना और बोली, ऐसे तो खड़े वेट करते रहोगे, तुम्हारी शादी तक नहीं मिलेगा ऑटो रिक्शा। किधर जाना है? लड़की के पीछे बैठने में शर्म ना आए तो आओ बैठ जाओ। अनिकेत झेप गया, स्कूटर पे बैठ गया। बोला, नहीं नहीं, शर्म क्यों? वो बोला, मुझको सिविल लाइंस जाना है। राधिका बोली, मैं पास ही रहती हूँ, छोड़ दूंगी। स्कूटर चल पड़ा। दोनों एकदम चुप थे। बाजार गुजर गया, गांधी मैदान का गोल चक्कर गुजर गया, तिकोनिया तिराहा गुजर गया, शास्त्री नगर की सब्जी मंडी गुजर गई, और फिर सिविल लाइंस आ गया। स्कूटर रुका। अनिकेत ने राधिका को शुक्रिया कहा। राधिका ने हेलमेट उतारा। उसके लंबे बाल एक झरने की तरह बिखरते नीचे चले आए। ऊपर चमकते स्ट्रीट लाइट्स की हैलोजन की सुनहरी रोशनी में वो सीपिया टोन में नजर आ रही थी, जैसे कोई पुराने जमाने की हीरोइन। इतनी खूबसूरत तो वो शाम भर नहीं लगी थी। राधिका ने पूछा, प्यार करते हो उससे? अनिकेत ने सोचा, फिर कहा, हाँ। राधिका बोली, तो कल उसको सब सच सच बता देना। मैं कंपनी बाग में मिलूंगी, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग ढूंढती हुई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मॉनसून के दिनों की बिन बारिश की शाम बड़े नखरे वाली होती है। जानती है कि आधे लोगों को बारिश का इंतजार करवाने आई होती है और बाकी आधों को छप 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 भीगे दिनों से एक दिन का आराम दिलाने। अगले दिन ऐसी ही एक शाम थी, साफ, बेदाग, बेपर्दा। कोहरे का कोई लिहाफ नहीं। आज कोई चेहरा शाम के दामन में अपना मुंह नहीं छुपा सकता था। पिछली शाम का एक चेहरा, राधिका का चेहरा, फिर उसी कोने में उसी बेंच पे बैठा था। राधिका जल्दी आ गई थी। एक अजनबी जिसकी 2 दिन में सगाई होने वाली थी, वो उसको यहाँ मिलने वाला था। चाय वाला, समोसे वाला, चाट वाला, मूंगफली वाला, सब लोग अपने अपने सामान को उसके सामने पेश कर चुके थे
एक बार चखने की दरखास्त के साथ। लेकिन आज उसको इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो सोच रही थी उस अनजान चेहरे के बारे में, उस पागल, लापरवाह, भुलक्कड़ इंसान के बारे में जो अपनी माशूका, अपनी होने वाली बीवी को मना के यहाँ आ रहा होगा। अनिकेत 1-1.5 घंटे के बाद पहुंचा। राधिका ने अपने आप से कहा, वो तो ये भी नहीं कह सकती आने में इतनी देर क्यों कर दी। कुछ उसी अंदाज में जैसे वहीदा रहमान ने कभी गुरदत्त को एक फिल्म में कहा था, वैसे ही राधिका सोचने लगी, अंगूठी ढूंढने के अलावा रिश्ता ही क्या था उनका। अनिकेत चुप था, शायद सोच रहा होगा क्यों वापस आया था वो यहां। दोनों ने चाय पी। राधिका ने पूछा, क्या हुआ, उसको बता दिया अंगूठी के बारे में? अनिकेत ने कहा, हाँ। राधिका बहुत खुश हुई, बोली, ओ थैंक गॉड, देखा तुम बेकार में इतना परेशान हो रहे थे, उसने कुछ कहा भी नहीं और तुम इतना हल्का भी महसूस कर रहे होगे, है ना? अनिकेत उसकी ओर पलटा और बोला, तुम इतना कैसे जानती हो रिश्तों के बारे में? राधिका ने कहा, शायद रिश्ते मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं। सब तरह के रिश्ते अपना चेहरा दिखा चुके हैं मुझको, हंसा चुके हैं, रुला चुके हैं, अफसोस करवा चुके हैं, खोने का एहसास करवा चुके हैं। जिंदगी में बस 2 लोगों से प्यार किया, खुद से और एक बेवकूफ आदमी से जो एक बेवकूफ लड़की के कारण मुझको छोड़ के चला गया। मेरी एंगेजमेंट रिंग हीरे की नहीं, सोने की थी। मां ने अपनी शादी की अंगूठी पिघला के बनवाई थी। इस उंगली में पहनती थी मैं यहां। शादी के कुछ महीने पहले उसने अपना फैसला बदल दिया। अंगूठी उतार के फेंकने के कई सालों बाद तक इस उंगली पे अंगूठी का निशान बाकी था, जैसे फिर से उसी की दी हुई एक अंगूठी के आने के लिए जगह बना के रखी हो। अब भर गया, इंतजार खत्म, उसके लिए अधूरा प्यार खत्म। फिर जैसे कोई हंसी का स्विच ऑफ होके ऑन हो गया हो। राधिका हंसते हुए बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, मेरे एक्सपीरियंसेस तुम्हारे लिए फालतू हैं, तुम बेहद खुश रहोगे। अनिकेत ने नजरें उठाई, राधिका की आंखों में देखा और कहा, उसने मुझसे सगाई तोड़ दी है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैंने कहा था ना, मॉनसून की शामें बहुत बेदिल होती हैं, न वक्त देखती हैं न आदमी का मिजाज, बस आ जाती हैं अपनी बड़ी सी पुरानी खटारा गाड़ी में अपना ढेर सारा सामान लेके। बड़े बड़े रुई के ढेरों जैसे आवारा बादल, जिनको डांट डपट के रखना पड़ता है कि यूं ही कहीं टहलने न चले जाएं। चादरों में लिपटा कोहरा जो तन्हा लोगों को अपने आप में समेट के उनको और भी तन्हा बना देता है। और बारिश जो किसी को किसी बिछड़े हुए की याद दिलाती है, तो किसी को किसी कभी न बिछड़ने वाले के साथ कुछ लम्हे दे जाती है। मॉनसून की उस बिना बारिश की शाम में अभी थोड़ी रोशनी बची थी, लेकिन राधिका को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा था। इस अजनबी लड़के अनिकेत से, जिससे वो बस 1 दिन पहले मिली थी, जिसके बारे में वो इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती थी कि उसकी सगाई के 3 दिन पहले उसने अपनी होने वाली पत्नी के लिए बनाई हीरे की एंगेजमेंट रिंग खो दी थी, उस अजनबी लड़के से उसकी मंगेतर ने सगाई तोड़ दी थी। राधिका को ऐसा लगा जैसे अचानक उसके अंदर उसका अपना ही कुछ टूट गया था। अनजान लोगों से कई बार जिंदगी कितने जाने पहचाने रिश्ते बनवा देती है। अनिकेत ने कहा, वो कहती है कि जो आदमी अपनी एंगेजमेंट रिंग संभाल के नहीं रख सकता, वो हमारे रिश्ते को क्या संभाल के रखेगा। मैंने उसको लाख समझाया कि मैंने बहुत प्यार से उसके लिए अंगूठी बनवाई थी और यहाँ पार्क में इसी बेंच पे आके बैठा था ताकि उसके साथ इसी बेंच पे बिताए सारे खूबसूरत लम्हे याद कर सकूं। मैंने उससे कितनी बार कहा, तुम तो जानती हो कि कुत्तों से कितना डरता हूं मैं, फोबिया है मुझको। किसी की फेंकी बॉल के पीछे भागता एक लैब्राडोर मेरी ओर दौड़ता चला आ रहा था। मैं घबरा गया, मेरे हाथ से अंगूठी छूट गई। मैं उसी वक्त उसको ज्वेलर के यहाँ से लाया था। मैंने लाख कहा, आई वॉज स्टूपिड, आई एम सॉरी, लेकिन 5 साल के रिश्ते को खत्म करने में
5 मिनट भी नहीं लगाए उसने। अनिकेत एक हारे हुए सिपाही की तरह थक के बेंच पे बैठ गया। राधिका ने कहा, ठीक ही तो कह रही थी, कुछ भी गलत तो नहीं कहा उसने। बस एक बात कहना भूल गई, वो बात जो उसको शायद अभी जिंदगी ने सिखाई नहीं, कि प्यार अंगूठी के एक खूबसूरत पत्थर के टुकड़े में थोड़े चमकता है, प्यार आंखों में चमकता है। राधिका ने अनिकेत के सामने अपनी मुट्ठी खोली, बोली, ये लो अपने हीरे की अंगूठी। अनिकेत ने कहा, व्हाट? ये इतने दिन से तुम्हारे पास थी? 4 दिन पहले तुम्हारी अंगूठी मिल गई थी मुझको, राधिका ने कहा। अगले दिन ये सोच के वापस आई कि जिस लड़की की है वो वापस उसको ढूंढने जरूर आएगी, मगर लड़की की जगह एक बेवकूफ लड़का निकला। पहले दिन इसलिए नहीं दी कि देखना चाहती थी कि तुम इस अंगूठी के लायक हो भी कि नहीं। दूसरे दिन इसलिए नहीं दी क्योंकि जान गई थी कि वो इस अंगूठी के लायक नहीं है। अनिकेत हल्का सा मुस्कुराया, बोला, और अगर लायक नहीं होता तो? बोली, तो क्या, मैं अपने पास रख लेती, मेरी शादी में काम आती। अनिकेत उठा, उसने अंगूठी वापस राधिका को दे दी, बोला, रख लो, तुम्हारी शादी में काम आएगी। बस एक बात याद रखना, किसी ने सिखाया था मुझको, प्यार अंगूठी में एक खूबसूरत पत्थर के टुकड़े में थोड़े चमकता है, प्यार आंखों में चमकता है। अनिकेत पलट के चलने लगा। राधिका बोली, कल शाम इसी बेंच पे 5 बजे। बस इतनी सी थी ये कहानी।